नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ऑलरेडी दावा के ऊपर CP प्लस के ऊपर कॉरिडोर मोड जो होता है उसके बारे में बात करी, उसको अच्छे से समझाया है कि किस तरह से जब आपके पास में पैसेज है, राइट, कॉरिडोर एक, और वहां पर अगर आपको कहीं कैमरा लगाने के लिए मिले तो वहां पर होता क्या है, अगर रेगुलर आप कैमराज लगा दोगे जिस तरह से आप रूटीन में हर जगह पे लगाते हो, तो उससे क्या होता है कि जो आपका पर्पस है वो परफेक्टली शॉर्ट आउट नहीं होता, आसपास की दीवारें ज़्यादा दिखती हैं और जो कॉरिडोर है वो अच्छे से नहीं दिखता। कमेंट काफ़ी सारे, और उसके अंदर जो आया था कि भाई हिकविजन के अंदर भी बताओ, तो बट वैसे जैसे कि आपने दावा का देख लिया, जैसे कि आपने CP प्लस का देख लिया, तो अभी हिकविजन का लेके आया हूँ। हिकविजन के अंदर एक चैलेंज है दोस्तों, हिकविजन के अंदर हर एक मॉडल के अंदर कॉरिडोर मोड या फिर रोटेट मोड नहीं आता। इसी वजह से हमको थोड़ा सा टाइम लगा कि कौन कौन से मॉडल्स में आता है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगा कि कौन कौन से मॉडल में आप कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे करते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर हम CCTV और सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड जो भी गैजेट्स होते हैं उसके ऊपर रिव्यूज करते रहते हैं और उसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो बताते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर हिकविजन का एक NVR और हिकविजन का एक कैमरा आपके सामने लगा लिया है, और मैं अगर मॉडल नंबर की बात करूँ जो आज मैंने स्पेसिफिक यूज किया है, दैट इज द DS2CD3341G2E-I 2.8 mm का लेंस, अल्ट्रा सीरीज का कैमरा है, मतलब प्रोजेक्ट सीरीज का कैमरा है। इसके ऊपर के जितने भी कैमराज है वो सब सपोर्ट करते हैं, और साथ में आपको मैं यहाँ पर कुछ मेंशन करके दे दूंगा, ठीक है, तो वो मॉडल भी आपका रोटेट मोड है वो सपोर्ट कर लेंगे। NVR हमने Q1 का यूज़ किया है, मतलब कि 7608NI Q1 वाला हमारा NVR है। तो NVR आप कोई भी ले सकते हो, और फिलहाल आपके सामने ये सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पर ये हमारा मार्कर है कि हमने जहाँ पर कैमरा माउंट किया है, यानी कि जहाँ पर लगाया है वहाँ से लेके इतना दिख रहा है। अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि अगर ये यहाँ से दिख रहा है तो जब रोटेट मोड को ऑन करेंगे तो वो हमें और कितना बेनिफिट देगा। इस पूरे एरिया का हमें कोई काम नहीं है, इस भी पूरे एरिया का हमें कोई काम नहीं है, हमें काम है सिर्फ इतने पोर्शन का। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा, हमने जहाँ पर कैमरा माउंट किया वहाँ पर कुछ सेटिंग्स जैसे कि हमने बाकी सब में की थी वैसे इसमें करके देख लेते हैं। चलिए ये बाहर चलते हैं। नाउ दोस्तों अभी हमने यहाँ पर माउंट किया है कैमरा, ये हमारा एक डोम कैमरा है, और डोम कैमरा ही करना चाहिए। मैं भी आपको यही प्रीफर करूँगा। अगर आप बुलेट लेंगे तो कैसा दिखेगा अगर उसको टेढ़ा करेंगे। सो आपको इसको रोटेट कर देना है कुछ इस तरह से। इस कैमरा को हमने कर दिया कुछ इस तरह से रोटेट, और थोड़ा अच्छे से इसको सेट कर लो। ये पोजीशन आपको रखनी है, चाहे वो अगर सीलिंग माउंटेड हो तो भी हो जाएगा, अगर वो वॉल माउंटेड है तो भी हो जाएगा। अभी फिलहाल ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर 2 फुट 2 फुट और 2 फुट, मतलब कि करीबन 6 फुट पे मार्कर था, यानी कि 6 जहाँ पर कैमरा माउंट था उसके 6 फुट के आगे से दिख रहा था। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं कि जब ये चीज़ करते हैं तो हमें किस तरह से आ रही है। चलिए नाउ दोस्तों, जैसे हमने कैमरा को टिल्ट किया, रोटेट किया, तो वो आपके सामने कुछ इस तरह की इमेज बना रहा है। अब आपको सीधा आ जाना है आपकी कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आके आपको आना है कैमरा में। कैमरा में जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको आना है इसके डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाकर आप ऊपर कैमरा से आप जो कैमरा आपने रोटेट किया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसको जैसे ही सेलेक्ट किया आप वहाँ पर आ जाएंगे इमेज सेटिंग में, और इमेज सेटिंग में आपको यहाँ पर रोटेशन मोड, रोटेशन टाइप है वो दिख रहा होगा। बाकी सब के अंदर जो रेगुलर कैमराज है हिकविजन के, उसके अंदर हमें ये रोटेशन टाइप देखने के लिए नहीं मिलता, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पर इसको जो ऑफ है उसको करना है क्लॉकवाइज 270 डिग्री। अब जैसे ही हम लोग इसको क्लॉकवाइज 270 डिग्री करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो कैमरा है वो यहाँ से ओके हो जाएगा, यानी कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है उस पर आ जाएगा। अब वापस से आ जाते हैं हम हमारे कैमरा पर, और ये देखिए आपके सामने कैमरा ऑलरेडी यहाँ पर हो गया है रोटेट मोड के अंदर। साइड वाले ब्लैकिश बट ऑब्वियसली वो आना है, क्योंकि ये रील वाला फॉर्मेट जो हमारा 9:16 होता है वो आ गया। लेकिन डिफरेंस कितना आया ये देखिए दोस्तों, ये अप्रॉक्सीमेट आपका पूरा का पूरा जो 6 फीट हम लोगों को ने जहाँ पर कैमरा लगाया था ना, करीबन 5 फीट 5.5 फीट के आसपास से कैमरा देखना शुरू कर रहा है, क्योंकि मार्किंग अब इतनी दूर हो गई और हमको ये 2 फीट और इसके नीचे, मैं इसको हटाता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का भी विज़न जो है वो यहाँ पर क्लियर हमें देखने के लिए मिल जाता है। यही चीज़ दोस्तों आप आपके लैपटॉप से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर NVR से किया। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में लैपटॉप है तो उसमें कैसे कर सकें, तो उसके लिए आपको ओपन कर लेना है आपके लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर। यूज़र ID पासवर्ड डाल दीजिए आपका।
अब एक्चुअली मैं यहाँ पर मैक यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरा पॉपअप सेटअप मैंने नहीं किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आप सेम एज इट इज़ इमेज में आ जाएंगे। इमेज में आपको यहाँ पर वीडियो एडजस्टमेंट करके देखने के लिए मिलेगा, और उसमें जो रोटेट मोड है ना, ये देखिए ऑन, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑन किया था तो यहाँ पर ऑन हो गया। अब देखिए मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ एंड ऑफ हो गया। अब देखिए मैं यहाँ से वापस से ऑन करता हूँ, ऑन हो गया। सिंगल क्लिक के ऊपर आपका काम यहाँ पर हो जाता है। तो जो चीज़ आप यहाँ पर एनवीआर से कर पा रहे थे उतना ही इजीली आप आपके लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर से कर सकते हैं। सो दोस्तों, ओवरऑल आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि हिक्विजन में भी किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। हिक्विजन के अंदर कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स हैं, उन सेलेक्टेड मॉडल के अंदर ही कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हिक्विजन का जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पर आप फ़ोन करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप ये बताइए कि जैसे कि हमने अभी फिलहाल दावा, सीपी प्लस, हिक्विजन के ऊपर बना दिया। अब आप नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर कौन सी कंपनी, कौन सी ब्रांड के अंदर रोटेशन मोड देखना चाहते हैं, वी विल ट्राई कि अगर उसमें रोटेशन मोड आता होगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा। लेकिन उसके लिए आपके कमेंट्स आना जरूरी है, या फिर कोई अदर टॉपिक भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।